उदाहरण 1.10 आपके पास है। दो Q परिमाण के बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर रखे हैं। तो एक आवेश ये मान लेते हैं, दूसरा आवेश ये मान लेते हैं। इसकी स्थिति फर्स्ट, इसकी स्थिति सेकंड, और एक दूसरे से कुल कितनी दूरी पर रखे हैं आपके पास? r दूरी पर रखे हैं। इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, तो मध्य बिंदु ये रहा, सेंटर O पर स्मॉल q परिमाण का तीसरा आवेश रखा जाता है। तो इसका मान, एक तो q का मान कितना हो वो निकालना है, तथा प्रकृति का मतलब q पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये बताना है कि संपूर्ण निकाय अधिकतम संतुलित अवस्था में रहे। इस बार ध्यान रखना, निकाय का मतलब जो पहले से थे, पहले से आवेश कौन था? फर्स्ट और सेकंड। इसको कौन सी अवस्था में रखना है? संतुलित अवस्था में। तो एक बात समझिए कि अगर ये Q आवेश है और ये भी Q आवेश है, एक दूसरे से r दूरी पर रखें, तो दोनों आवेश समान प्रकृति के, या तो दोनों पॉजिटिव माने जाएंगे या दोनों क्या माने जाएंगे? नेगेटिव। तो जितना ये इसको प्रतिकर्षित करेगा उतने ही बल से ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगा। मतलब इसका इस पे प्रतिकर्षण बल और इसका इस पे प्रतिकर्षण बल क्या होगा? समान होगा। तो ये आवेश तो इधर धकेल दिया जाएगा और यह आवेश इधर धकेल दिया जाएगा। तो क्या ये कभी भी संतुलित अवस्था में रहेंगे? संतुलित अवस्था का मतलब है क्या ये स्थिर अवस्था में रह सकते हैं क्या? नहीं। इसका मतलब ये है आपके पास कि अगर ये संतुलित अवस्था में रहना चाहते हैं तो जितने से कोई इनको प्रतिकर्षित कर रहा है उतने ही बल से कोई दूसरा आवेश इनको क्या कर ले? आकर्षित। तो फिर ये आवेश कौन सी अवस्था में रह सकता है? संतुलित अवस्था में रह सकता है। ऐसा कब होगा? जब आकर्षण बल लगेगा, और आकर्षण बल के मध्य लगता है विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य। अगर इसको हमने पॉजिटिव माना है तो जरूर ये आवेश कैसा होगा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि दूसरा आवेश पहले पे प्रतिकर्षण बल लगा रहा है कितना? F12 वेक्टर। लेकिन ये माइनस वाला इसको अपनी ओर क्या कर रहा है? आकर्षित करेगा। कि प्लस और माइनस में क्या होगा? आकर्षण, और वो आकर्षण बल कितना होगा? ये होगा F10 वेक्टर। अब अगर ऐसा हो कि ये दोनों बल परिमाण में बराबर हो तो ये आवेश कौन सी अवस्था में हो सकता है? संतुलित अवस्था में हो सकता है। तो हमें एक बात समझ में आ गई। एक तो हमसे पूछा था कि कैसा होगा, तो हम बोलेंगे उस आवेश की प्रकृति कैसी होगी? ऋणात्मक। ये हम पहले ही बता चुके हैं आपके पास। अब पूछा है Q का मान, तो ऐसा करते हैं, पहले F12 वेक्टर निकाल लेते हैं। अब इसका ये मध्य बिंदु है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि ये दूरी कितनी होगी? r/2। तो ये दूरी भी कितनी होगी? r/2। F12 किसके किसके मध्य का बल है? ये है 1 और 2 के मध्य प्रतिकर्षण बल। तो K, 1 पे आवेश कितना है? Q, 2 पे आवेश कितना है? Q बट्टा 1 से 2 तक की दूरी, ये टोटल दूरी कितनी रखी? r, डेट इज r²। इसी प्रकार से F10 का परिमाण कितना होगा? उसका परिमाण होगा K, 1 पे आवेश कितना है? Q, 0 पे आवेश कितना है? स्मॉल q, और Q से स्मॉल q के बीच की दूरी कितनी है? r/2, r/2 का स्क्वायर। संतुलन के लिए शर्त है, संतुलन अवस्था के लिए, कि F12 वेक्टर का मोड बराबर होना चाहिए F10 वेक्टर के मोड के। भाई परिमाण बराबर होगा तभी तो क्या होगा? संतुलित अवस्था में होगा। तो F12 का मान कितना है? K Q बट्टे में r² बराबर F10 का मान कितना है? K कैपिटल Q स्मॉल q बट्टे में r² बट्टा 4। r का स्क्वायर r², 2 का स्क्वायर कितना हो? 4। बट्टे के नीचे बट्टा है, इसलिए बट्टा कहाँ चला गया? ऊपर। अब KQ r² क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो आपके पास क्या बचा? Q, यहाँ बचा 4 स्मॉल q। हमसे स्मॉल q का मान पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा? Q/4, और इसका साइन कैसा आना चाहिए? माइनस, जो हम पहले सेट कर चुके हैं। तो परिमाण तो होगा Q/4, प्रकृति कैसे निकल के आएगी? ऋणात्मक प्रकृति निकल के आएगी। अब जैसा ये क्वेश्चन है, सेम एज इट इज क्वेश्चन है आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 14, जो बुक का आंकिक प्रश्न, पीछे का जो बुक का प्रश्न है 14, सेम एज इट इज है आपके पास। लैंग्वेज भी चेंज नहीं